तो भाई नोवेल एक्स्ट्रा का नया चैप्टर आ चुका है जहाँ पर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है उसी लाइट हाउस का सीन जो कि टूट कर गिर पड़ा होता है। तभी हाजन के चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरती है जिस वजह से वह जाग गया होता है। वह अपने चारों बगल देखता है और उस जगह को एनालाइज करते हुए कहता है यह जगह तो वही है लाइट हाउस के नीचे वाली जगह। जब वह लाइट हाउस कोलैप्स हो गया था तो हम उसके नीचे दब गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने थंडर को वहीं पर रोक दिया था, लेकिन मैंने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि यह फ्लोर इस तरीके से टूट जाएगा। ओह चानायुन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये तो बेहोश हो गई होगी ना उस शॉक की वजह से। चलो ये तो अच्छा हुआ कि इसे ज़्यादा चोट नहीं लगी। तभी हमारा हाजिन किसी को दोस्त थैंक यू कहता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया जिस वजह से हम बच गए। फिर वह उस मलबे को देखते हुए कहता है मैं सोचता हूँ आखिरकार बाहर की सिचुएशन कैसी होगी। क्या मुझे यहाँ से बाहर निकलने से पहले बाहर की सिचुएशन को देखना चाहिए? और वह अपनी एबिलिटी का यूज़ करने लगता है जहाँ पर वह बाहर का सीन देखता है और सोचता है क्या अज़ूरा ड्रैगन यहाँ से जा चुका है? और जैसा कि मुझे लगाया ही था इस सब के पीछे मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि है द डिस्ट्रॉयर ऑफ द ईविल। और देखने से ऐसा लग रहा है कि उसने यो योनहा को सीलिंग टूल में पहले से ही कैद कर दिया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह यो जिन वोंगे के खिलाफ ईर्ष्या रखता है। अगर मैं ट्राई करूं यू यूनहा को ढूंढने की और उसे चोरी छुपे वहां से निकालने की, उसे प्रोटेक्ट करने की, फिर भी यह एक इम्पॉसिबल सा टास्क है क्योंकि डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है जिसे हम अपनी करंट स्किल्स के साथ हैंडल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा यह सरप्राइज अटैक कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। और ऐसा कहकर वह अपनी स्नाइपर को निकाल लेता है और कहता है कि लंबे टाइम तक उलझा कर रखना होगा, रीइंफोर्समेंट भी आने वाली होगी, तो एथर प्लीज कुछ अपना कमाल भी दिखाओ। जैसा कहने के साथ ही वहां पर एथर आ जाता है जो कि आने के साथ उन दरारों में फिट हो जाता है और अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए हमारे एमजी हाजिन के लिए स्पेस बना दिया होता है ताकि वह एक अच्छा शॉट ले सके और उस बंदे को टेक डाउन कर सके। जहां पर हमारे हाजिन ने एक स्पेशल बुलेट को बनाया होता है जिसमें उसकी एसपी और भी काफी सारे मैजिक्स को लगाया होता है और ये बुलेट सच में काफी खास होती है जिसका नाम ही है डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल स्नाइपर बुलेट, जो कि सिर्फ एक ही बार बनाई जा सकती है जिसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन सा है। और यह द डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल पर काफ़ी अच्छे तरीके से कारगर होगी। तो हमारा हाजिन भी बिना देरी किए उस बुलेट को लोड कर लेता है और अपनी स्नाइपर के साथ तैयार हो जाता है सामने वाले बंदे को टेक डाउन करने के लिए। फिर हमें किम सोहू की साइड का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी की हालत सच में काफ़ी ज़्यादा खराब होती है उसे लड़ने की वजह से। किम सोहू भी फाइट करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल भी कहता है सच में तुम जैसे कैडेट्स की मामूली पावर की वजह से मुझे यहाँ पर इतना देर तक रुकना पड़ा। तुम तो सच में सम्मान के हकदार हो। वाइट वालों वाला बंदा भी कहता है यह सच में काफी ज्यादा अनोइंग बास्टर्ड है। जहाँ पर हम रेचल भी को भी देखते हैं जिसने इंस्ट्रक्टर को संभाले हुआ होता है। रेचल भी सामने के सीन को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होती है। वह सोचती है हमारे अपोनेंट ने हमें सिर्फ अपने एक हाथ का यूज करते हुए हरा दिया है क्योंकि उसने दूसरे हाथ में तो उससे सीलिंग टूल को पकड़ के रखा है जिसमें यो योनहा बंद है। इस तरीके से हम एक दूसरे के बीच में डिफरेंस को काफ़ी आसानी से देख सकते हैं और ये पावर गैप सच में काफ़ी बड़ा है। तभी इंस्ट्रक्टर कहता है कैडेट रेजल, मैं इस बंदे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूँ, तुम्हें जाकर इसके सीलिंग टूल को जाकर यहाँ से गिराना होगा उसके हाथ से और अपना पूरा फोकस उसी पर रखना। रेचल भी उसकी बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हुई कहती इंस्ट्रक्टर क्या? लेकिन इंस्ट्रक्टर ज़्यादा कुछ नहीं सुनते और सीधा ही अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसी के साथ डैश मार कर उसी डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल की तरफ बढ़ जाते हैं और बिना देर किए उस पर अटैक कर देते हैं। वह भी इंस्ट्रक्टर को अपनी तरफ आता हुआ देख तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए और वह बंदा भी कहता है तुम तो अपनी मौत के पास ही बढ़े चले आ रहे हो। जहाँ पर हम रेचल का सीन देखते हैं वह भी सोचती है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यही सिर्फ एक इकलौता रास्ता है और इन बातों को सोचते हुए उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। वह भी बिना देरी किए अपने एक्शन मोड में आ जाती है और सीधा जाकर उस डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल के पीछे आ जाती है और मन में सोचती है यह अपॉर्चुनिटी जो कि इंस्ट्रक्टर ने अपनी जान को रिस्क में डालकर मेरे लिए बनाई है, मैं इसे कैसे भी लूज नहीं कर सकती। और उसका पूरा फोकस हमारे यो योनहा की उसी सील पर होता है। तभी हम डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल को देखते हैं जो कि काफ़ी इविल से स्माइल देता है। उसे भी पता चल जाता है कि आखिरकार ये करने के वाले हैं। तो इस सबसे निपटने के लिए वह सबसे पहले इंस्ट्रक्टर पर अटैक करता है और उस इंस्ट्रक्टर को सच में काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर देता है। किम सोहू और दूसरा वाला बंदा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। वे कहते हैं रेचल, क्योंकि भाई अगला जो अटैक होने वाला था उसका वो सीधा ही रेचल की तरफ बढ़ने लगता है
और हम देख भी सकते हैं रीचल के पास इससे बचने का कोई भी मौका नहीं होता। वह भी पूरा डर जाती है, कहती क्या क्या मैं मरने लेकिन तभी वहां पर होता है काफी खतरनाक सा अटैक, जिस अटैक की वजह से उस डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल का वह हाथ जिसमें उसने सीलिंग टूल को पकड़ रखा था वह एकदम से फट जाता है। इस अटैक को देखने के बाद तो रिचल की भी जान में जान आती है। हम देखते हैं उस डिस्ट्रॉय ऑफ द इविल के हाथ से उसकी पोटली छूट जाती है और उस पोटली से निकलती है हमारी योयोनहा। रिचल सीधा जाकर योयोनहा को गिरने से बचाती है। तभी हम देखते हैं रिचल को और वह उस अटैक को याद करते हुए सोचती है यह अटैक तो हाजिन का था। जिसे सोचने के बाद तो वह भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसे भी इंश्योरिटी मिल जाती है कि हमारा हाजिन अभी भी जिंदा है। वह बंदा डिस्टर्ब द इविल अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार ये सब क्या है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर किस तरीके की बेकार टेक्निक्स का यूज किया तुमने मेरे ऊपर। रेचल भी इस सीन को देखने के बाद खौफ जाता ही डर जाती है, कहती क्या ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी पावर्स इसके पास, इसके साथ हमारी पावर्स के साथ लड़ना नामुमकिन है। तभी थंडर लाइटनिंग के साथ वहां पर किसी की एंट्री होती है, जिसे देखने के बाद द डिस्टर्ब द इविल भी चौंक जाता है और साथ ही साथ योयोनहा भी, क्योंकि उस थंडर लाइटनिंग में जो बंदा वहां पर आया होता है वह और कोई नहीं बल्कि होता है योयोनहा का डैड। और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखने के बाद वह भी तैयार हो जाता है फाइटिंग के लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है। भाई साहब नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी खतरनाक फाइट सीन्स देखने को मिलने वाले हैं हमको। तो बिना देर किए आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।